जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव RCS में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जितने भी मेंबर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, आज जो है हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों वीडियो, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, भले ही आपको बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि वीडियो स्टार्टिंग है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में छोड़ के जा सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा टाइम रुकेंगे फिर लास्ट में मैं बोलूँगा तो फिर आपको लगेगा कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जितने भी लर्नर हैं उनको तो पहला बात तो ये है कि कभी ऑप्शंस में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि आपने आज तक ट्रेड किया ऑप्शंस में, क्या आपने कभी भी प्रॉफिट किया ऑप्शंस में? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट किया भी होगा तो एक दिन ऐसा लॉस हुआ होगा जो सब खत्म हो गया होगा। अभी दोस्तों सेम कंडीशन यही होता है कि आपने कहीं से कॉल लिया, कुछ भी लिया, 99.9% केस में क्या होता है, लोग वहां पे लॉस करते, चाहे कोई सा भी केस है। इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी जो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी में जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स ऐसा है जिसको फॉलो करना चाहिए यहाँ पे, और जो पॉइंट्स को मैं फॉलो करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को, यदि आप अपने इस ग्रुप में होंगे तो मैं राजीव RCS टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पे मैं लाइव आप लोगों के साथ दिखाता हूं, आप लोगों को सिखाता हूं कि ये देखिए ये पॉइंट्स को ब्रेक किया। लास्ट टाइम भी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने लाइव सिखाया था आप लोगों को, फिबोनाची का वीडियो मैंने दिया हुआ था। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा, देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो पहला पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है, देखिए दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि रखते हैं बैंक निफ्टी के जो 3-4 स्टॉक्स है उसके ऊपर नजर रखते हैं, 4 स्टॉक्स के ऊपर, तो वहां पे आपका क्या होता है, जो बैंक निफ्टी में एक्यूरेसी होता है वो कुछ हद तक आपका बढ़ जाता है। यदि बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपका पकड़ है तो फिर आपको जरूरी नहीं है इन चीज को ध्यान में रखने के लिए, आप मतलब नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा, देखिए बैंक निफ्टी के जो आपको 3-4 स्टॉक्स है, जैसे मान चले कि HDFC, ICICI, उसके बाद SBI, कोटक, ICICI, ये 4 से 5 स्टॉक्स को आप एनालिसिस करिए। अभी मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पे, वो 4-5 स्टॉक्स का जो है आप ब्रेकआउट पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए। ब्रेकआउट पॉइंट आपका कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 1 आवर के चार्ट पे, आपका 1 घंटे के चार्ट पे जो है ब्रेकआउट पॉइंट होना चाहिए। और उस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जब भी पांचों, जो भी अभी 4-5 स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किया, अभी ये 4-5 स्टॉक्स में से आपका यदि 4 स्टॉक्स, 3 से 4 स्टॉक्स यदि ब्रेकआउट होता है एक तरफ, यानी कि ऊपर ब्रेक किया एक लेवल को, रेजिस्टेंस को, तो आपको क्या करना है, या फिर रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक किया, वहां पे क्या करना है, बैंक निफ्टी को जाकर के एनालिसिस कीजिए। यदि बैंक निफ्टी वहां पे भी ब्रेक कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप अपना व्यू ऊपर का बना सकते हैं। यदि बैंक निफ्टी वहां पे नीचे का व्यू बना रहा है और बाकी स्टॉक्स आपको ऊपर का बना रहा है, तो ज्यादातर कंडीशन ये होगा कि आपका 4-5 स्टॉक्स है, यदि ज्यादातर कंडीशन मतलब आपका ज्यादातर वहां पे व्यू ये होगा, बाद में बैंक निफ्टी वो रिवर्स होकर ऊपर का व्यू क्रिएट करेगा। भले ही बैंक निफ्टी का नीचे का व्यू क्रिएट कर रहा हो, 5 मिनट में ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा हो, मतलब मान चले कि एम पैटर्न्स, कोई ऐसा पैटर्न जो बेरिश दिखा रहा है, लेकिन बाद में वो जाकर के, या फिर आपका कोई सा भी इंडिकेटर्स वहां पे ये दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, लेकिन आपके जो ये 4-5 स्टॉक्स यदि ब्रेक ऊपर करता है ना 1 आवर के चार्ट पे, तो इसकी 90%, 95% संभावना होगा कि वो स्टॉक्स यदि ब्रेक किया है तो ये आपके बैंक निफ्टी जो है वो भी ब्रेक करके बाद में ऊपर, मतलब थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यदि आपका बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है दोस्तों, तो फिर आप बैंक निफ्टी में किसी भी पॉइंट्स को, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे लोग न्यूज को भी देखते हैं, मॉर्निंग न्यूज को, कि अभी अपना एशियन मार्केट का क्या हाल है, अभी क्या मतलब एशियन मार्केट का क्या कंडीशन चल रहा है, जैसे अभी चीन वगैरह सब का जो भी होता है वो हैंगसेंग वगैरह सब, तो वहां पे वो भी बहुत सारे लोग देखते हैं। अभी कुछ लोग आपको यूएस मार्केट जो बंद होता है रात में उसको भी देखते हैं, आपको 2-2:30 बजे के आसपास वो बंद हो जाता है, तो सुबह मॉर्निंग में कुछ लोग उसको एनालिसिस करके प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो सब चीज आप देखिए, वो सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स आपका बैंक निफ्टी में ये होता है कि आपको 3 से 4 स्टॉक्स के ऊपर आपको पकड़ आपका होना चाहिए यदि आप एनालिसिस करते हैं इसके। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि आपका ये HDFC है और ICICI है, अभी सेम डायरेक्शन में ये दोनों बैंक चल रहा है आपका, यदि पैटर्न इसका बना हुआ है और ये ब्रेक पैटर्न इसका ऊपर किया है तो यहाँ पे ज्यादातर संभावना ये होगा कि आपका बैंक निफ्टी भी जो है ऊपर का व्यू क्रिएट करने की मतलब यहाँ पे कोशिश करेगा जब भी ब्रेकआउट ऊपर होगा। अभी साथ में एक और आपको ऐसे मान के चले कि SBI या फिर कोई सा भी कोटक सपोर्ट करे तो आपको बैंक निफ्टी में आपका 1:1 का टारगेट तो आराम से आपका वहां पे अचीव होगा। दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद से मार्केट में एक्सपीरियंस किया है, बैंक निफ्टी में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। अभी ज्यादातर तो मैं आपको यही कहता हूं कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो पर्टिकुलर आप जो स्टॉक्स को चूज करते हैं ना उसी स्टॉक्स में आप कुछ टाइम तक ट्रेड करिए। मान के चलिए कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीना तक उस स्टॉक्स में या फिर बैंक निफ्टी में आप व्यू क्रिएट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों पहला काम तो आपको यह करना है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में जाकर के बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड करना है तो वहां पे आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी के चार्ट को जो है सबसे पहले एनालिसिस करिए। जो मैंने मेथड्स बताया अभी दिखाता हूं मैं, वो मेथड्स को आप फॉलो करिए और उस मेथड्स के हिसाब से आप देखिए कि बैंक निफ्टी में आपका कितना बार व्यू क्रिएट जो आप कर रहे हैं वो सही होता है। अब उसके हिसाब से आप जो है आगे मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना दोस्तों कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको एक मतलब अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मतलब जो भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसका व्यू ज्यादातर कंडीशन में सही हो रहा है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, बाद में चल करके 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना प्रैक्टिस करने के बाद एक लॉट में वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ना कि दोस्तों अभी आपने 2-4 दिन प्रैक्टिस किया और वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर वहां पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, एक ट्रेड आपने किया वो सही गया, दूसरा ट्रेड आपने किया वो सही गया, तीसरा ट्रेड किया आपने वो सही गया, चौथा ट्रेड आपका लॉस हुआ, सब आपका लॉस खत्म, जो भी आपने प्रॉफिट किया वो सब आपका खत्म। तो इससे बेहतर दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये करना है कि आप जो भी जब भी आप मार्केट में हैं तो आपको वॉच करना है लंबे टाइम तक, 4 महीना 5 महीना तक कंटिन्यू, ताकि आपका बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स है ना उसके ऊपर पकड़ हो जाए। पकड़ का मतलब दोस्तों मेरे कहने का ये है कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम आपको पता चले, उसका ब्रेकआउट पॉइंट क्या है, उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट कहां पे होता है, कितना परसेंट मूव करता है बैंक निफ्टी, कितना 5 मिनट का ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट पे कितना परसेंट पे वो रिट्रेसमेंट करता है, कि कैंडल्स का आपको स्ट्रेंथ वहां पे पता चल जाएगा। अब दोस्तों ये सब मैं प्राइस एक्शन बेस्ड बता रहा हूं जो मैं खुद यूज करता हूं। अब यूट्यूब में अपना जो यूट्यूब चैनल है इसमें बहुत सारे भर के कंटेंट मैंने फ्री ऑफ कोर्स आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसको जाकर के दोस्तों देखिए। और मैं यहाँ पे आपको एक बार चार्ट्स पे ब्रेकआउट पॉइंट दिखा देता हूं, फिर आप लोग वहां से जो है आइडेंटिफाई करके आप अपने चार्ट्स पे उसको देखिए। दोस्तों मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहला जो आपका पॉइंट्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपको सीखने का। आप एक बार अच्छे से सीख लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं 6 महीना टाइम दे करके, तो वहां पे बाद में आप जाकर के ट्रेडिंग करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे एक प्रोसेस से। अब दोस्तों यहाँ पे आप यदि ट्रेडिंग करते हैं आपको लॉस होना यहाँ पे तय है, ये 99.9% केस में आपका लॉस होगा, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स है वो सीखने के बजाय ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रॉफिट के ऊपर, उसकी वजह से यहाँ पे लॉस होता है। तो मैं अभी देखिए मार्केट में भी यही एक मतलब है, यूट्यूब में भी सारे लोगों ने बस एक ही चीज ट्रेंड चला रखा है कि आप 10 दिन कोर्स करिए, 20 दिन कोर्स करिए, आप ट्रेडर बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप 10 दिन में या फिर कैसे कह ले कि 5-6 महीने में भी नहीं बनेंगे यदि आप अच्छे से मेहनत नहीं करते। आपको उसके लिए 5 महीना 6 महीना एटलीस्ट देना पड़ेगा एक प्रोसेस के साथ, तभी जाकर के आप ट्रेड करेंगे। तो बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा है नहीं कि आप वहां पे, अब हो सकता है कि 2-4% लोग ऐसे होते जो बहुत जीनियस होते हैं, जो जल्दी पकड़ लेते किसी भी पॉइंट को, तो वहां पे हो सकता है कि वो एक अच्छे लेवल पे चले जाए 2 महीना 3 महीना पे। लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ पे मार्केट में कम से कम 6 महीना तो आपको टाइम, 6 महीना से 1 साल टाइम देना चाहिए। आप यदि सोच रहे हैं कि मार्केट को एज ए करियर लेके चलना है, आप सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, तभी जाकर के ये काम करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएगा और आप लॉस कर लेंगे मार्केट में। तो दोस्तों चलिए, तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का जो है HDFC का चार्ट है, बैंक निफ्टी का मतलब HDFC का चार्ट है, HDFC बैंक का। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है, जैसे अभी देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये बैंक निफ्टी का जो है, ये
देखिए जैसे अभी मान के चलिए कि ये इसने यहाँ पे हाई लगा रखा है ये पॉइंट में, तो अभी ये हाई, अभी ये देखिए ये क्या है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। यदि अब मान के चलिए कि बैंक निफ्टी ये पॉइंट से इसके ऊपर कल को क्लोजिंग जाकर के इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग देता है, ऐसा अब मान के चलिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर का व्यू बना सकते हैं बैंक निफ्टी में, फिर ऊपर का व्यू बना लेंगे। अब इसके नीचे क्लोजिंग देता है 1 आवर में, तो फिर नीचे का व्यू हम लोग बना सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड्स आपको नहीं पता है तो। अब दूसरी चीज देखिए मैं यहाँ पे, अब दूसरा यहाँ पे मैं आपको ICICI बैंक में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ICICI बैंक का चार्ट लगाया मैंने। अब ये 1 आवर का दोस्तों चार्ट है ICICI बैंक का। ये देखिए अब ICICI बैंक का क्या है दोस्तों, इसने ब्रेक डाउन कर रखा था नीचे में, यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये देखिए इसने ब्रेक डाउन कर रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ICICI बैंक का तो हैवी सेलिंग था। अब यहाँ से देखिए एक चीज आप ध्यान में देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा बैंक का मैंने भी शॉर्ट का दिया हुआ था, पूरा मैंने वीडियो डाला था इसका एक बना करके लाइव मार्केट में मैंने। वहां पे ये देखिए जैसे इधर ब्रेक डाउन हो रहा है, अब ये कल को यदि मान के चले कि HDFC बैंक में जो आपने व्यू देखा, ये लो को आपने मार्क कर लिया ये 1 आवर का, अब इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने पास देखिए एक ICICI बैंक का जो है स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अपने पास ये है कि ICICI बैंक एक लोअर लेवल अभी ये पॉइंट्स में है, अभी ब्रेकआउट इसका जो है इसके ऊपर होगा। इसका ब्रेकआउट क्या है, इसका ब्रेकआउट इसके ऊपर है, तो इसका ब्रेकआउट में तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसके ब्रेकडाउन यदि नीचे करता है और HDFC बैंक भी ब्रेक डाउन करता है तो व्यू अपना लोगों का जो है नीचे का बन सकता है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मान के चले कि कोटक को देख लेते हैं, ये देखिए कोटक बैंक, SBI भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ICICI बैंक भी है। अब देखिए ये देखिए अब जैसे मान के चलिए कि ये है, ये देखिए अब ये ब्रेकआउट पॉइंट पे है ऊपर का। अब मान के चलिए कि ये ऊपर का ब्रेकआउट पॉइंट पे क्लोजिंग देता है, इसके वजह ये नीचे या तो गैप डाउन खुल जाता है या इसके नीचे क्लोजिंग देता है 1 आवर के चार्ट पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखिए एक तो इसका क्लोजिंग कोटक का क्लोजिंग एक हो गया, दूसरा आपको ICICI का हो गया, तीसरा आपको HDFC बैंक का हो गया, जो ये जो 2 मेजर बैंक है इसका। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस को दोस्तों आपको बैंक निफ्टी में मार्क करके रखते हैं। अब देखिए जैसे सारा बैंक यहाँ पे आपका 3-4 बैंक यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दिया या फिर गैप डाउन खुला, तो वहां से आप आराम से कोई पैटर्न या कोई फॉर्मेशन के साथ, देखिए अभी मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए अब ये देखिए बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी भी यहां से ब्रेक डाउन। अब देखिए बैंक निफ्टी का क्या था, अब ध्यान से आप लोग देखिए दोस्तों, यहां से बैंक निफ्टी ये पॉइंट्स लो लगाया था और इसने यहां पे हाई लगाया था, तो ये पॉइंट्स को भी मार्क कर सकते थे और ये पॉइंट्स को भी आप मार्क कर सकते थे। अब बैंक निफ्टी इसके नीचे जब भी निकलता तो आप यहां से शॉर्ट कर सकते थे, यदि जैसे बाकी का बैंकिंग सेक्टर नीचे गिरा तो उसके हिसाब से आप कर सकते थे। कल को इसके नीचे बैंक निफ्टी भी जाता है और बाकी स्टॉक्स भी ऐसे ही आप ICICI में देखेंगे बना हुआ है ICICI बैंक में, तो अब इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है आपको बाकी बैंकिंग सेक्टर, तो यहाँ पे कोई 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, कोई फॉर्मेशंस देख लीजिए, एम पैटर्न बना, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना, कुछ भी बना, ब्रेकडाउन नीचे हुआ आप शॉर्ट करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। रिट्रेसमेंट का बेस बनाइए, फिर आराम से शॉर्ट करिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे। अपने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता।